प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वेलकम। मैं वीरू सर आपको पिछले कुछ समय से बहुत ही एक महत्वपूर्ण सीरीज जो बिहार बोर्ड रिलेटेड 2026 से मैट्रिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जिस सीरीज का नाम हमारी टॉप टारगेट टीम के द्वारा रामबाण रखा गया। जी हाँ, आपने सही सुना, रामबाण सीरीज। अभी तक मैंने लगभग 31 रामबाण सीरीज का VVI टाइप में पढ़ा चुका हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, पहली बार आप विजिट किए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि जितने भी आपके दोस्त साथी हैं मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं और कम समय में कम क्वेश्चन पढ़ के चाहते हैं कि मैथ में अच्छे नंबर लाए, या मैथ के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया या इंग्लिश हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में कम समय में कम प्रश्नों को पढ़कर, यानी स्मार्ट स्टडी जिसे कहा जाता है, कम समय में कम प्रश्नों को पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाए, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन होगा रामबाण सीरीज का 32वां टाइप होगा, जिसमें हम बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन सूत्र से ही डायरेक्ट पूछा गया, कुछ क्वेश्चन सूत्र डिपेंडेंट एक दो होंगे और ज्यादा क्वेश्चन सूत्र से ही होगा, इसलिए ये सेशन लंबा नहीं होगा, 10 से 5 मिनट का सेशन हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि रेखीय बहुपद का व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद के लिए आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, रैखिक बहुपद कहते हैं या रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप आप याद रखेंगे ax प्लस बी a नॉट इक्वल टू 0। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी a नॉट इक्वल, शून्यक पूछेगा तो इसका शून्यक 1 होता है, घात कितना होता है 1 होता है, और शून्य का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b बटा e। यानी जब भी एग्जामिनेशन में रेखीय बहुपद का सवाल है तो चर का मैक्सिमम घात मतलब अधिकतम घात हम क्या देखेंगे, 1 देखेंगे कोई ऑप्शन में। तो एक ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ऑप्शन नंबर ए में आपका, ए में देखिए 2x माइनस 5, तो मैक्सिमम घात कितना है 1 है। यहाँ पर 3 है तो होगा ही नहीं, यहाँ पर 2 है तो होगा ही नहीं, और 3 है तो होगा ही नहीं। यानी रेखीय बहुपद जब भी पूछा जाए तो आप एक याद रखेंगे, एक शून्य वाले को घात को कहा है रेखीय, एक घात वाला तो रेखीय याद रखेंगे, बस इतना सा आपको याद रखेंगे, रेखीय बहुपद एक घात। चलिए आइए आप इसे नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है कि रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो अभी आप बताएं कि रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसी बहुपद का घात होता है, किसी बहुपद का घात होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाजवाब प्रश्न है, हमेशा ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूजन में कर सकता है। बहुपद का घात होता है, हम जानते हैं कि x प्लस बी a नॉट इक्वल टू 0, इसका घात कितना होता है 1 होता है। ये रेखिक बहुपद का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a नॉट इक्वल टू 0, इसका घात कितना होता है 2 होता है, और ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी a नॉट इक्वल टू 0, इसका घात कितना होता है 3 होता है। इस स्थिति के अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 यानी प्राकृत संख्या रहता है, जो कि ऑप्शन में भिन्न तो होगा नहीं, x प्लस बी a नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन में भिन्न संख्या होगा नहीं, अऋण पूर्णांक होगा। बच गया ऑप्शन आपका सी और डी। तो अगर सी नहीं होगा तो नॉन ऑफ दीज, इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो लेकिन आइए कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि 12 क्या बहुपद है, क्वेश्चन मार्क, तो आप कहेंगे कि सर बहुत कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे सर नहीं है बहुपद, कोई कहेगा कि है। यानी आप मान के चलिए कि 12 हो या 13 हो या कोई भी ऋण पूर्णांक हो या धन पूर्णांक हो या कोई भी संख्या हो दुनिया का, वो हमेशा बहुपद की श्रेणी में आता है। उस हम लोग शून्य बहुपद की श्रेणी में रखते हैं। कैसे रखते हैं आइए तो व्याख्या करेंगे इस प्रश्न को। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 गुना x की पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी भी चर राशि का पावर अगर शून्य हो तो उस स्थिति में मान क्या होता है 1 होता है। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 12 गुना 1, तो फिर तो 12 आ गया। यानी 12 को हम 12 गुना x के पावर 0 लिख सकते हैं, 12 गुना y के पावर 0 लिख सकते हैं, 12 z के पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए अब जिस भी बहुपद में अगर एक चर दिख जाए
और उसका घात क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो बहुपद की श्रेणी में होता है। -3/2 कोई आपसे पूछे क्या बहुपद है, तो हाँ कह सकते हैं, 0 लगा देंगे क्योंकि इसका मान -3/2 गुना 1 यानी -3/2। यानी कोई भी दुनिया का संख्या होगा, माइनस हो, प्लस हो, धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, यानी किस कोई भी संख्या होगा तो क्या होता है, बहुपद की श्रेणी में होता है। क्यों होता है, उसके साथ गुना में हम क्या लिख देंगे, चर के पावर 0 लगा देंगे तो बहुपद की श्रेणी में हो जाएगा। इसलिए जी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्यों होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्रकृत संख्या के परिवार में या प्रकृत संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जो आपका आया था ये प्रकृत संख्या आया था, और यहाँ पर ऊपर अगर 0 को शामिल कर लेते हैं यही हमारा प्रकृत संख्या किस में बदल जाएगा, पूर्ण संख्या में बदल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आप इसे नोट करते चलेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। आपको पहले भी इसी सेशन के पहले ही क्वेश्चन में बता चुकी, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद, दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिकानन, तीनों ऑप्शन को मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, ax³ + bx² + cx + d, a नॉट इक्वल टू 0। इसके 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा होते हैं, 3 शून्यक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सूत्र से डायरेक्ट सूत्र से पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। छठा प्रश्न है कि शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपद की शून्य संख्या होती है। ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न। शून्यक 4, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 4 शून्यक दिया है और 7 तो द्विघात हम कह दें, द्विघात आंसर हो जाएगा। तो जी नहीं, ये द्विघात आंसर नहीं होगा। हम 4 और 7 की जगह तो 3 भी 8 भी तो कह सकते हैं, फिर 3 8 की जगह -2/3 और -3/3 भी तो कह सकते हैं, 3/5 भी कह सकते हैं ना। यानी यहाँ पर शून्यक दिया है कि 4 7 अगर शून्यक आता, 2 शून्यक है तो किसकी श्रेणी में होगा, तो यहाँ पर 2 होगा कि 3 होगा। तो ऐसे जब प्रश्न आए एग्जामिनेशन में, ये 2-3 बार पूछा हुआ है, तो अनगिनत होगा। यानी यहाँ पे याद कर रखेंगे, देखिए अनगिनत होगा। 3 जैसे जैसे चेंज करेंगे, शून्यक 4 7 और द्विघात बहुपदों की संख्या होती है, तो 4 7 के दूसरा लेंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, तीसरा लेंगे तो तीसरा आएगा। यानी ऐसे स्थिति में अनगिनत ये होगा, बहुपदों की संख्या क्या होगी, अनगिनत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसे नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² + bx + c, a नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या होता है। वृत्त होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, वृत्त कभी होगा नहीं। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, अति परावलय होगा नहीं। ये क्या होता है, परावलय होता है। इसे परावलय क्या होता है, इसको डीप में पढ़ने के लिए, क्योंकि बीबीआई टाइप पढ़ने ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं करेंगे। 11th क्लास में जाएंगे तो वहां पे आपको परावलय, सरल रेखा, वृत्त और अति परावलय सभी टॉपिक को वहां पर पढ़ना है। इसलिए आप 11th में जब जाएंगे तो वहां विस्तृत से परावलय क्या होता है, सरल रेखा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, सर्किल क्या होता है, सभी को डिटेल वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आप याद करते चलेंगे कि x² bx यानी द्विघात बहुपद का आलेख रूप होता है जो परावलय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 8वां प्रश्न है 2 8, फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट किया। 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी, तो बहुपदों की संख्या क्या होगी, अनगिनत। यानी 2 8 का भी इसको एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा हम इसको व्याख्या नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की 2 होती है। ये त्रिघात का आंसर है, ये चतुर्घात का, ये रैखिक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आप